प्रोडक्ट है कि इस महीने के अंदर अंदर अगर आपकी निकली चीज़ आप महीने के अंदर अंदर भेज देंगे तो इस रेट पे हम भेजेंगे। अच्छा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या है हमारे पास? तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 0.29। ये अलीबाबा का रेट डालना सर हमें। हाँ, यहाँ पे अलीबाबा का रेट डालना है और ऊपर जिस रेट पे हमने सेल करना है कंपेटिटर सेल कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसी पे सेल करना है। यस सर। ठीक है, और यहाँ पे हमने शिपिंग हम इससे कम में भी सेल कर सकते हैं सर, अगर प्रॉफिट करते हैं। अभी जब मैं प्रॉफिट निकालूंगा तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हम कितना नीचे जा सकते हैं। कितना कितना प्रॉफिट है? नेट प्रॉफिट कितना है? 54%। हाफ से भी ऊपर। हाफ से भी ऊपर। नहीं कह रही प्रोडक्ट है ये। जेफ बेजोस को क्रॉस करेगा। अभी हम देख रहे हैं कि अगर हमें इसी की तरह की कोई पड़ती हो ना तो उसके वो कितना सेल करे? यूके नहीं, ये यूएस वो यूके में कर रहा है। उसका चेक करें उसमें ट्रेंड कैसे चल रहा है, वही पता चलेगा। अब ये देखें मैंने ठीक है इसका तो अपना अब $13.99 पे जब हमने सेल की तो उसमें हमें कितना ये बता रहा है कि कितने आपको बचत है? 7.5 $7.5 से ज़्यादा थोड़ा सा ऊपर। तो इसका मतलब है हम कंपैरेटर को वेट कर सकते हैं प्राइस में। थोड़ी ये नीचे 10 का लगा देंगे, 11 का लगा देंगे, $5 नहीं उधर तो अमेज़न अपना भी कुछ परसेंटेज वो उसी को डाल के उसने किया ना, उसने कैलकुलेशन सारी करके तुम्हें जो बचत है वही होगी। पूरी बचत उसने हमें बताई। अमेज़न की है सर कितनी है? और हमने कितने की ली है? 0.3 है, 0.03 पर पीस के हिसाब से और सर हमने कितना 3 सेंट मतलब 3 सेंट से भी कम, 3 सेंट से कम हो गया ना सर? 3 सेंट से भी कम है ये, कम नहीं है 3 सेंट 3 सेंट नहीं है, 3 सेंट से भी कम है। क्या मतलब? कहते हैं ये 3 सेंटें बनती है ना, डॉलर के पहले 0.03 सेंट 3 सेंट बनेगा या उससे कम बनेगा? 3 सेंट हुआ है ना 0.03 है, 3 नहीं बनेगा सर। जब पॉइंट से पहले 0 आए ना तब बनता है ना, तब बनेगा। 0.03 सही कह रहे हैं। पॉइंट से पहले आएगा तो वो डॉलर बनेगा, पॉइंट से बाद में जो आता है वो सेंटे बनता है। तो वो 0 के बाद 0.3 आ रहा है ना, तो ये 3 सेंट हुआ। अच्छा अगर 0.3 होता तो 30 सेंट। जीरो की जगह कोई और वर्ड होता ना, मतलब 1 या 2 हम कमा रहे हैं मतलब लाइक 2-3 होता, फिर 2-3 सेंट बनता है, मतलब 23 सेंट 23 सेंट बनते हैं। 100 सेंट $1 बनता है। $1 जैसे 100 पैसे का 1 रुपया होता है। ठीक समझ गया। करेंसी ऐसी होती है, हर एक करेंसी में ऐसे होता है। मतलब ये 3 सेंट का मतलब एक पीस है। ये 3 सेंट। हाँ, हमें उसका नहीं पता था ना कि कितने डॉलर से कितने सेंट बनते हैं, सेंटर से कितने डॉलर डॉलर जेन्युइन को मतलब सप्लायर नहीं मिल रहे तो उन्होंने फिर एजेंट के थ्रू ना मतलब किया। ये पिछले महीने की है, पिछले से पिछले महीने की होना। क्या सप्लाई तो सर जब तकरीबन हो गए 7 से 8 महीने हो गए जी, एक साल से सर वो अभी रैंकिंग में भी शुरू हुई है। तो यही वजह होती है कि आपको एजेंट उधर से चाइना से लिया उसने, यहाँ से लिया शायद पाकिस्तान से लिया था। वो इस तरह सीन होता है कि डिफरेंट होलसेलर होते हैं जो जिस तरह मिसाल के तौर पे लैपटॉप को हम बाय करते होते हैं, तो हम कैसे बाय करते हैं लैपटॉप? हम जाते हैं किसी भी शॉप के ऊपर, वो कहाँ से लेके आते हैं? जो कहते हैं ब्रांडेड है। ब्रांडेड कहाँ से आता है? बाहर वाली कंट्री से आता है। कैसे आता है? कोई एक बंदा होता है, जैसे मुझे नाम बोल रहा है शब्बीर या बशीर भाई नाम सुना होगा? ये आप सर्च करेंगे तो इसकी वेबसाइट भी है बशीर भाई के नाम से। तो वो क्या करते हैं, वो ये काम करते हैं, वो चाइना से चीज़ें मंगवाते हैं, कंटेनर लेके आते हैं। उनका कंटेनर कैसे वो सेट रहता है तो वो मंगवाएंगे। हाँ वो सेट रहता है जिस तरह वो मंगवा के देते हैं। हाँ वो सही होता है, लेकिन उसमें अक्सर आपको इस तरह अभी अब कैलकुलेशन जैसे कर रहे हैं ना, वो करनी पड़ेगी उसके बाद, उसके लिए करनी बाद में करनी पड़ेगी, क्योंकि वो अपने मार्जिन रखेंगे बीच में। ऐसा नहीं है, उसमें सिर्फ ये आपको ज़्यादा फायदा होता है कि आपको पता होता है कि यह चीज़ आ जाएगी। और जो पाकिस्तानियों के जहन में, हमारे जहन में ये होता है कि पता नहीं चीज़ आए ना आए,
हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए डरते हैं ना Yes. ज़्यादा, वो ये चीज़ होती है, लेकिन वो मार्जिन रखते हैं अपना। तो फिर जब आप अलीबाबा पे जाके सर्च करेंगे तो आप कहेंगे यार यहाँ पे तो इतने की पड़ रही है, तो वो मंगवा रहे हैं तो मुझे इतने एक्स्ट्रा देना पड़ रहे हैं, तो देने पड़ेंगे क्योंकि वह एजेंट है, उसको देने पड़ते हैं। तो वो इस तरह से होता है, वो अपने कंटेनर लेके आ रहे होते हैं और ये मिल जाते हैं, फेसबुक ग्रुप से मिल जाते हैं आराम से। फेसबुक पे जाके आप लिखेंगे मुझे चाइना से पाकिस्तान मंगवाना है या चाइना से यूएसए के लिए एजेंट चाहिए। यूएसए के लिए तो ज़रूरत नहीं इतनी पड़नी चाहिए, लेकिन ऐसे हो सकता है। और इसके अलावा एक और भी चीज़ होती है कि यूके में और यूएसए में थर्ड पार्टीज होती हैं जो कि ये काम करती हैं। वो टीसीएस जिस तरह पाकिस्तान में है तो वो इस तरह की वो पार्टीज होती हैं, वो वहाँ पे ये पार्सल्स भी देती हैं इधर उधर, और उसके साथ साथ जैसे DHL हो गया, इसको भी आप कह सकते हैं कि मेरे फलानी फैक्ट्री में है बंदा है, यहाँ से हमने डील कर ली है सप्लायर से, आप वहाँ से जाकर उठा लें सारा सामान और यूएसए पहुँचा दें, तो वो पहुँचा देंगे, वो अपना रेट रखेंगे। DHL भी यहाँ से मिल जाएगा आपको, यहाँ पे हर चीज़ है अलीबाबा पे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लिखता हूँ DHL को पता है ना? यस सर, DHL, हाँ TCS, DHL ये सारे जितने भी हैं, एक और एक्सप्रेस फेडेक्स है, TNT के सारे, FedEx भी DHL के ही है सर। हाँ ये सारे हैं ना, उनके ही है जी सर। ये सारे आपको यहाँ से मिल जाते हैं। इनके डिफरेंट ये सारे एजेंट होते हैं जो आप बात कर रहे हैं ना जैन, यस सर, जो आप बात कर रहे हैं एजेंट वाली, वो सारे एजेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं पहले से। ये DHL वाले जो, इनका भी कोई एजेंट बैठा हुआ है, ये ज़रूरी नहीं होगा कि DHL वाले ही कर रहे हैं। कोई ऐसा बंदा होगा जिसका DHL के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, तो वो वहाँ पे बैठा हुआ है, उसने यहाँ पे ये लगा दिया कि आपको अगर कोई चाहिए DHL के जरिए से तो मैं कर लेता हूँ। टूल से भी एक फॉर्मेट करवा दें, वो इजी हो जाएगा सबको, समझ भी सही है। कीवर्ड्स भी बता के सर, फिर समोसे का टाइम हो जाएगा, चाय का सही, फिर किसी को समझ सर अगर टूल्स अगर नहीं है तो मेरे पास है, चलो ठीक है, वो कर लेते हैं, इधर से कर लेते हैं। वो सर लेकिन HDMI लगेगी, वो क्या लगेगी? HDMI सर अपने लैपटॉप से खोल सकता हूँ क्या क्या है? नहीं इधर मैं लॉगिन कर सकता हूँ सर 2 में नहीं हो सकेगी। चलो ये ग्रुप आई की जी ठीक है, चलो हो जाएगा, मिल जाती है। अच्छा मार्जिन की समझ लगी है? किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नहीं लगी लगी है, वो भी क्या, कहाँ से नहीं समझ आया? क्वेश्चन पूछना। FBA कैलकुलेटर था, इसमें सारा मतलब मार्जिन, शिपमेंट भी है, सर्विस उसके बाद प्रॉफिट होता है। हमने प्रोडक्ट निकाला, माउस पैड हमने ढूंढा, कल जो चीज़ें बताई थी, ट्रेंड हमने देखा, फिर उसके बाद हमने देखा कि इसका सबसे पहले हमने देखा कंपटीशन कितना है, कंपेटिटर्स कितने हैं, 1000 से कम है, अगर 1000 से कम है तो फिर हमने देखा उसका ट्रेंड क्या है, ट्रेंड देखा, ट्रेंड अच्छा था, फिर हमने कहा चलो इसकी प्राइसिंग भी हमने देख ली कि 11.99 से लेके 39.99 के दरमियान में, ठीक है। तो हमने ये डन कर लिया कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। फिर हमने सोर्सिंग देखी कि हमें सोर्स करते हुए कितने पैसे लगेंगे इसके ऊपर हमारे पर पीस, पर पैकेट, वो हमने देख लिया उसमें से। हाँ फिर उसके बाद हमने ये सारी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई, अब हमने निकालना है कि हमें बचेंगे कितने पैसे। कोई भी चीज़ हम बेचेंगे तो उसके लिए हमें पहले मार्जिन पता होगा तो हम बेचेंगे ना उसको, तो हम मार्जिन निकालने लगे। मार्जिन कैसे निकालेंगे? Amazon ने खुद कैलकुलेटर अपना बना लिया, FBA कैलकुलेटर, उसमें उसने सारा पहले पीछे से लगाए, उसने मुझे कहा कि सिर्फ आप ये बता दें किस प्राइस पे आप बेचना चाहते हैं, किस प्राइस पे आपको पड़ रहा है और उसकी शिपिंग फीस आपको कितनी पड़ रही है पर पीस, वो आपने डाला तो उसने आगे आपको बता दिया आपको इतने पे बचेंगे, इतने % बचेगा नेट प्रॉफिट।